यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र बदतर हालत में जीवन जीने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि यूक्रेन के शहरों से विभिन्न देशों के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए भी उन्हें अपने स्तर पर इंतजाम करने पड़ रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव के तहत पड़ते पिशाचिन शहर में करीब 1200 बच्चों को ठहराया गया था। वहां से बच्चों ने $500 खर्च कर अपने स्तर पर ही बसों से बॉर्डर तक का सफर किया। इससे भी ज्यादा बदतर हालत बच्चों के ये है कि उन्हें 3 दिन में सिर्फ 6 पीस ब्रेड, एक चॉकलेट और आधा संतरा दिया गया है और ये भी बच्चों ने अपने ही प्रयासों से जुटाया है। ऊना में पत्रकारों से बात करते हुए अभिभावकों ने सरकार के प्रबंधों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों को खुद ही अपने स्तर पर सारा कुछ करना था तो भारत सरकार के राजदूत वहां पर क्या कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि सरकार को खुद संज्ञान लेते हुए बच्चों को बाहर निकालने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो बच्चे $500 खर्च कर बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं, सरकार वो खर्च उन्हें लौटाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई मदद नहीं करेगी तो ऊना नागरिक अधिकार मोर्चा इनका पूरा खर्च वहन करेगा। अभिभावकों का कहना है कि इन परिस्थितियों को उपायुक्त से लेकर भारत सरकार के उच्च पदों पर बैठे नुमाइंदों तक भी उठाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात सुधरे नहीं हैं। अभिभावकों का ये भी आरोप है कि सरकार ने एडवाइजरी जारी करने के साथ साथ बच्चों को निकालने में देरी की है, जिसके चलते आज ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त ये हालात बन चुके हैं कि सरकार बच्चों को डेंजर जोन तो छोड़िए, सेफ जोन से फिर निकालने में नाकाम साबित हो रही है। यूक्रेन में शिक्षा हासिल करने गए जिला मुख्यालय के निवासी प्रथम कश्यप के पिता और पूर्व पार्षद नवदीप कश्यप ने कहा कि यदि अभी देरी की गई तो कहीं न कहीं आगे चलकर ये देरी नासूर बन सकती है, क्योंकि यूक्रेन में फंसे हुए बच्चे विश्व युद्ध की आहट से भी काफी घबराए हुए हैं। देश में मानवता तो शर्मसार हुई है और सरकार मुझे असहाय नजर आ रही है। खार्किव के पिशाचिन शहर में बच्चे ठहराए गए थे, जो लगभग 1200 के लगभग बच्चे थे। वहाँ के जो कुछ ब्रोकर हैं उन्होंने $500 रुपये दे के बच्चों को वहाँ से निकाला है। और सबसे जो शोचनीय बच्चों की स्थिति है, बच्चों को इन 3 दिनों में मात्र 6 पीस ब्रेड के मिले हैं और एक चॉकलेट मिली है और आधा संतरा मिला है, जो कि बच्चों के खुद अपने प्रयासों द्वारा किया गया है। आज कुछ बच्चों ने $500 दिया है बस वालों को, वो निकल गए हैं। लेकिन अगर बच्चे वहाँ पर खुद ये सारा अरेंज कर सकते हैं तो भारत सरकार के जो राजदूत वहाँ पर बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। भारत सरकार एक स्पेशल बजट हाई कमीशंस को देता है इन स्थितियों से निपटने के लिए। भारत सरकार के जो राजदूत बैठे हैं उनको खुद इस चीज़ पर संज्ञान लेकर शीघ्र वहाँ पर जिस स्थान पर बच्चे पहुँचे हैं, फंसे हुए हैं, वहाँ पर भारत सरकार उनको पहुँचे और इन सारी चीज़ों का शीघ्र निदान करवाए। और दूसरी बात, हमारे जो जिला के 2 बच्चे थे वो दोनों, एक तो निकल चुका है वहाँ से, एक निकलने वाला है। हमने, हमारी जो संस्था है नागरिक अधिकार मोर्चा, उसने तय किया है इन दोनों बच्चों का खर्चा अगर सरकार, केंद्र सरकार या हिमाचल सरकार वह नहीं करेगी तो हमारा जो मोर्चा है वो $500 इन बच्चों को देगा। अब इन्होंने जो स्थिति है जिलाधीश माध्यम से भी उठाई, हमारे जो मंत्री हैं उनसे भी उठाई, भारत सरकार से बार बार उठा रहे हैं, लेकिन कुछ इन समस्या को हल नहीं होता। अब हम भी ये मानते हैं एक बात, आंतरिक युद्ध तो है नहीं कि देश में आंतरिक युद्ध है, विदेश की धरती पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें संभव हो सकती थी जिसमें सरकार ने देरी की या 3-4 दिन की। यही स्थिति जो अन्य देशों पर बच्चे ठहरे हुए हैं, वहाँ पर बच्चे 5-5 दिन से फंसे हुए हैं। सरकार अगर बार जोन से बच्चों को नहीं उठा सकती, वापस नहीं ला सकती, जो सेफ जोन पर बच्चे बैठे हुए हैं 5-5 दिन से, उनको भी वापस लाने में देरी कर रही है। उनके बच्चों के अभिभावकों के मन में पीड़ा है और बच्चे भी डरे हुए, सहमे हुए हैं, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की जो बच्चों से, मेरे से आज 3-4 बच्चों से बात हुई है, वो विश्व युद्ध की आहट से डरे हुए हैं। मेरा सरकार से पुनः निवेदन है कि जो बच्चे पिशाचिन शहर और खार्किव में फंसे हुए हैं वो शीघ्रता पर अपने सारे काम बंद कर, सारे मंत्रालय बंद कर, इसको युद्ध स्तर पर ना लेकर महायुद्ध के स्तर पर इसको काम कर लेकर बच्चों को वहाँ से निकालें। यही निवेदन मेरा केंद्र सरकार से। बात ऐसे है कि जो यूक्रेन का अंदर का एरिया है, वहाँ से भारत सरकार के जो राजदूत यूक्रेन में हैं उन्होंने किसी भी बच्चे की कोई हेल्प नहीं की। बच्चे अपने स्तर पर अपने आप पैदा, उन्होंने जो संसाधन किए हैं उन संसाधनों से बॉर्डर पर पहुँचे हैं। जो बच्चे कीव में थे, कीव से लवीव पहुँचे, लीव से इवोना पहुँचे, इवोना से टैक्सी करके वो कोई पोलैंड पहुँचा है, कोई अपना स्लोवाकिया पहुँचा है, कोई हंगरी पहुँचा है। सिर्फ बॉर्डर तक ही बच्चे सारे अपने आप पहुँचे, वहाँ पर सरकार की कोई भी सेवा बच्चों को नहीं मिली। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.keshri।